बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद शबीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आबिद। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, तो आज से हम बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जिसमें टॉपिक्स जो हैं हमने कवर करने हैं। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, जो कि शॉर्ट हैंड के पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे अगला है वावल्स, जो हैं वावल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि 12 वावल्स होते हैं, तो इस चैप्टर में हमने 2 वावल्स जो हैं वो कवर करने हैं। जिसके बाद जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगी, कॉन्सोनेंट्स को आपस में जोड़ के जो वर्ड्स बनाते हैं वो होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा कुछ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि डेली यूज़ होते हैं, उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो कि शॉर्ट हैंड का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा कुछ फ्रेजिंग और पंक्चुएशन होगी। फ्रेजिंग जो है वो एज यू नो के मतलब अल्फाज को जोड़ के जो बनाई जाती है। और पंक्चुएशन जो डॉट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, उनके लिए जो जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में साइन यूज़ होते हैं, वो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इसका जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हम अपने पहले टॉपिक की जानब जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पहले 6 कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो सीखने वाली बात है, कॉन्सोनेंट होता क्या है। कॉन्सोनेंट बिल्कुल जैसे इंग्लिश, आम इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन इनमें उनके लिए ख़ास साइन होता है। हर कॉन्सोनेंट के लिए अलग से एक साइन होती है। और बाकी इसमें 24 कॉन्सोनेंट, 12 वॉवल्स होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट और 12 वॉवल्स होते हैं। तो 12 वॉवल्स जो है, इनमें वॉवल जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पे यूज़ होते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वक्तों में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पहले 6 कॉन्सोनेंट। पहले मैं आपको बता दूं वो होते कौन से हैं। पहला कॉन्सोनेंट सबसे पहले पी, फिर बी, टी, डी, के, जे। इनके हम मशक करेंगे कि इनको लिखा कैसे जाता है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लेड पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। जो लाइट होते हैं उनमें हमने स्टार्ट से, मतलब अभी हम स्टार्ट करेंगे। लाइट पी जो है वो लाइट है, इसके साथ बी है, बिल्कुल वैसी शेप में लिखा जाएगा, लेकिन ये डार्क है। इसमें लाइट और डार्क का फर्क वाज़ेह होना चाहिए। इसी तरह पी जो है वो लाइट होता है, देखने में भी लाइट होता है, लिखने में भी लाइट है। और डी जो है वो सेम शेप में डार्क होगा। के जो है वो लाइट होगा और जे जो है वो डार्क होगा। अभी हम इनकी मशक करेंगे। तो मेरे पास वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड में मैंने लिखने हैं। तो जो ब्लू फॉर्मेट होगी, ब्लू मार्कर से मैं लाइट को जो है वो वाज़ेह करूँगा, जबकि डार्क के लिए रेड मार्कर का यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, अगर लेड पेंसिल से जब प्रैक्टिस करेंगे तब तो वो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जब हमारे पास लेड पेंसिल नहीं है और हम कॉपी की बजाय वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सीखने के लिए, तो इसमें जो है ब्लू मार्कर जो है वो लाइट का होगा, लाइट के लिए होगा, और जो रेड मार्कर है वो डार्क के लिए होगा। तो चले आज से जो पहली मशक है वो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, उनको कैसे लिखा जाता है ये हम समझते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कशन की थी कि प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है पी। आम इंग्लिश में पी इस तरह लिखा जाता है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में इसके लिए जो साइन यूज़ होगा वो हम इधर लिखेंगे। साइन वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये पी का साइन है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। तो इसकी जो मतलब इसका नाम क्या है, कॉन्सोनेंट का नाम क्या है। इस कॉन्सोनेंट का नाम है पी, ठीक हो गया। तो ये यूज़ कहाँ का होता है, कई अल्फाज हैं जिनमें पी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे पे में पी आ गया, जहाँ पे मतलब ये पी की आवाज़ आएगी
तो हमने ये वाला साइन लाजमी यूज़ करना है। और जैसे कि एप 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 हो गया, अप हो गया, उसमें पी की आवाज़ आएगी। तो पी के लिए हमने ये वाला साइन डाउनवर्ड यूज़ करना है। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड की भी पहचान ज़रूरी होती है। कई अल्फाज होते हैं जो अपवर्ड होते हैं, कोई डाउनवर्ड होते हैं। ये डाउनवर्ड जो साइन है ये पी के लिए यूज़ होगा। पी के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट है हमारे पास वो है बी। आम अल्फ़ाबेटिक्स में बी इस तरह लिखा जाता है, जबकि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में बी के लिए डार्क डाउनवर्ड साइन यूज होगा। देखने में पी और बी जो है ये एक जैसे ही हैं, लेकिन देखने में पी और बी जो है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क किस चीज़ का है। पी जो है ये लाइट लिखा जाता है, बी जो है ये डार्क लिखा जाता है, थोड़ा सा पेंसिल को दबाकर लिखा जाता है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास डिफर नहीं है, हम वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, तो मैंने ये रेड मार्कर से लिख दिया। बाद में ही मैं पिक लगा दूंगा, जिससे समझने में थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा ये कि ये बी है और ये पी है। बिल्कुल सेम एक ही जैसी होती है इनकी शेप, बिल्कुल कोई डिफर नहीं होता। सिर्फ फर्क इस बात का होता है कि ये लाइट है और ये डार्क है। पी जो है ये लाइट है और बी जो है ये डार्क है। तो इसे कहते क्या है, इंग्लिश शॉर्टहैंड में इसे बी कहते हैं, बी डबल बी। मतलब ये बी की आवाज दे रहा है, बी। ठीक हो गया जी। तो ये जैसे कि बे है, बे में बी यूज हो रहा है, तो उधर इस तरह ही साइन आएगा। और इसके अलावा एक बी ई होता है, बी, उसके लिए भी इस तरह का साइन यूज होगा। ठीक हो गया जी। इससे अगला जो है वो हमारे पास है टी। तो जब हम टी लिखेंगे तो टी जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड जो है इसके लिए साइन यूज होगा। ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट, ये तो थोड़ा सा मुझसे होगी, गलती होगी, लेकिन ये बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है। इस तरह की शेप जो है ये टी की। तो ये बिल्कुल लाइट होता है, देखने में लाइट होता है, लिखने में लाइट होता है। टी जो है ये तीसरा कॉन्सोनेंट है हमारा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका नाम क्या है, ये है जी टी। ठीक है। तो टी कौन कौन से अल्फाज में यूज होता है, टे, इट, ये टी से अल्फाज बनते हैं। तो जहां पे भी टी आएगा ये डाउनवर्ड जो लाइट होगा, मतलब ये साइन यूज होगा टी के लिए। तो इससे आगे है डी। जब हम डी की बात करेंगे तो डी जो है मैं रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं कि ये डार्क है जी। डार्क जब भी होगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे इसका ही यूज करूंगा, रेड मार्कर का यूज करूंगा। डी जो है इसका साइन ये है, डाउनवर्ड है स्ट्रोक, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन पे खत्म होती है, इसे डी कहते हैं। और डी जो है क्या कहते हैं इसमें, इसका नाम क्या है इस कॉन्सोनेंट का, डी। मतलब ये डी और डबल ई के साथ जो मतलब गहरी आवाज दे रहा है, लंबी आवाज दे रहा है, इसे डी कहते हैं। तो ये है क्या बेसिकली, कॉन्सोनेंट से चार कॉन्सोनेंट हमने पढ़े हैं। चार कॉन्सोनेंट्स में चार कॉन्सोनेंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। पहली एक्सरसाइज हो रही है पी बी टी डी। पी के लिए डाउनवर्ड लाइट होगा, शेप होगी। बी के लिए डाउनवर्ड डार्क शेप होगी। और टी के लिए डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होगी जो लाइट होगी। और डी के लिए डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होगी जो कि डार्क होगी। इसके बाद हमारे पास है जी चे। चे सही है। चे चे की डाउनवर्ड ही स्लोप होगी, लेकिन थोड़ी इस शेप की होगी। ये साइन जो है ये चे के लिए इस्तेमाल होगी, और चे इस तरह से यूज होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। ये जहां भी इस तरह की चे की आवाज आएगी तो ये डाउनवर्ड स्लोप यूज होगी जो कि लाइट है, देखने में लिखने में लाइट होगी। ठीक है जी।
तो इसके जो है चे के चीट और विच अल्फाज हैं जी ये, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज का छठा कॉन्सोनेंट, जो पहली मतलब फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी शेप्स जो है वो स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट, समझ आ गई, जिनकी शेप स्ट्रेट है, उनमें छठा जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास वो है जे, और ये डार्क डाउनवर्ड शेप होगी इसकी, ठीक है। जे, जहां पर भी जे की आवाज आएगी हमारे पास, तो हमने क्या करना है जी, ये शेप जो है ये यूज करनी है। जे जेट हो गया, एच हो गया, जे जहां पे भी इंग्लिश ऑर्डर में हमने आवाज सुननी है तो हमने ये डाउनवर्ड ही यूज करनी है। स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक यूज करेंगे डाउनवर्ड, और ये होगी डार्क, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए जो पहली दो हैं वो स्ट्रोक एक जैसी, अगली दो एक जैसी, उससे अगली दो एक जैसी, लेकिन इनमें फर्क क्या है, पी जो है ये लाइट स्ट्रोक है, बी जो है ये डार्क स्ट्रोक है, टी जो है ये लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक है, डी डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक है, और चे जो है ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, और जो जे है ये डार्क डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो ये पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, ठीक हो गया जी। तो आज हमने पहली एक्सरसाइज में जिक्र किया है 6 कॉन्सोनेंट्स का। पहला कॉन्सोनेंट है पी, साइन इसके लिए कौन सा यूज होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक लाइट, ये साइन इसके लिए यूज होगा पी के लिए, ठीक है। इसके बाद आज हमने पढ़ा है बी, बी के लिए लाइट्स डार्क जो है ये डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज होगी। ये ब्लू और रेड इसलिए लिखे हैं कि जो ब्लू है ये लाइट को शो कर रहा है, और ये रेड जो है ये डार्क को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने के लिए ये लिखे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई में करता जाऊँ। और जो टी है ये लाइट है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है स्ट्रेट, डी जो है ये डार्क डाउनवर्ड स्ट्रोक है, चे जो है लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक है, और जे जो है ये डार्क डाउनवर्ड स्ट्रोक है। समझाने के लिए आपको जस्ट ये ब्लू और रेड का इस्तेमाल इसलिए किया कि आपको क्लैरिफाई हो। पी का मतलब लाइट है, मतलब जो ब्लू का मतलब लाइट है, और डार्क जो है ये रेड जो है ये डार्क को शो कर रहा है। तो जी दोस्तों, ये थी आज की पहली एक्सरसाइज जो कि मुकम्मल हुई, जिसमें हमने 6 कॉन्सोनेंट्स का जिक्र किया। तो मैं अगर इसमें वावल्स या फ्रेजिंग या कोई शॉर्ट फॉर्म्स की बात करता तो ये वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस तक ही महदूद रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।